नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। कोरोना के बीते 24 घंटे में सभी रिकॉर्ड टूटे। 1,31,000 नए केस किए गए रिपोर्ट। 800 से अधिक लोगों की हुई मौत। कोरोना की दूसरी लहर का कहर, फिर बड़े शहरों से चल पड़े प्रवासी मजदूर। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़। देश में वैक्सीनेशन को लेकर हो रही राजनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे सीपीआरओ की प्रेस वार्ता। भीड़भाड़ वाली खबरों का किया खंडन। कहा सख्ती से हो रही है कोरोना गाइडलाइन की पालना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। शोपियान और त्राल में 5 आतंकी ढेर। एक अफसर समेत 4 जवानों के घायल होने की खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दंगल। चौथे चरण के लिए डोर टू डोर प्रचार जारी। शनिवार को होगा चौथे चरण का मतदान। पेट्रोल डीजल महंगा होने का पेट्रोल पंप डीलर्स जता रहे हैं विरोध। शनिवार को विरोध के तहत सुबह 6 से रात 12 बजे तक पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। पड़ोसी राज्यों की तुलना में तेल की कीमतें राजस्थान में ज्यादा। यूपी के कानपुर में आग का तांडव। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से 6 बीघा फसल जलकर हुई राख। उपजिलाधिकारी ने लेखपाल से करवाई जांच पड़ताल। यूपी के जालौन में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से खड़ी फसल में लगी आग। लगभग 100 बीघा फसल जलकर चौपट। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान। यूपी के कन्नौज गुंदाहा गांव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। लगभग 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने स्वयं के संसाधनों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी की हापुड़ पुलिस की कार्रवाई। शराब तस्करी करने वाले 4 तस्करों को दबोचा। अवैध शराब भी जब्त की। यूपी के हरदोई में अवैध शराब पर कार्रवाई। आबकारी और पुलिस टीम ने की छापेमारी। 110 लीटर कच्ची शराब समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियार फैक्ट्री का खुलासा। अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। हथियार जब्त। मथुरा के मगरौर क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद। पूर्व सैनिक के घर में की चोरी। 20 लाख के जेवरात समेत नकदी और एक पिस्टल की पार। फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर पुलिस कर रही जांच। एमपी के भिंड में कोरोना का कहर बरकरार। फिर भी हो रहा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। प्रशासन की सख्ती का नहीं हो रहा असर। मध्य प्रदेश के रायसेन में साफ सफाई को लेकर पेश की गई नई मिसाल। 16 साल से लगातार कर रहे हैं नर्मदा नदी के घाटों की सफाई। गंदगी न फैलाकर स्वच्छता में योगदान का दे रहे हैं संदेश। हरियाणा के गुरुग्राम में सीएम खट्टर का बयान। कहा मंडियों से फसलों के उठान के बाद सीधे किसान के अकाउंट में जाएगा फसलों का पैसा। पूरा प्रदेश में एमएसपी पर हो रही है फसलों की खरीद। बिहार के मोतिहारी में स्कूल और कोचिंग संस्थानों ने किया प्रदर्शन। सरकार द्वारा संस्थानों को बंद करने का जताया विरोध। कोचिंग और स्कूल्स को खोलने की मांगी अनुमति। बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का डंडा। मुख्य सड़क से हटाया गया अतिक्रमण। सब्जी बाजार में दर्जनों दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। बड़ी संख्या में मुंबई से लौट रहे हैं बिहारी प्रवासी। नरकटियागंज जंक्शन पर सैकड़ों की संख्या में देखी गई भीड़। रोजगार पर संकट आने से लौटना पड़ रहा है घर। सऊदी अरब में बंधक बनाए गए राजस्थान मजदूरों को लेकर कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा की पहल। राष्ट्रपति भवन, पीएमओ और विदेश मंत्रालय में लगाई गुहार। भारतीय मजदूरों को मुक्त करवाकर शीघ्र सकुशल भारत लाने की मांग। बांसवाड़ा में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की उपलब्धियों का रथ रवाना। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने दिखाई हरी झंडी। 11 पंचायत समिति क्षेत्रों में होगा योजनाओं का प्रचार प्रसार। अजमेर के भिनाय में महिला सहित युवक की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई। निमेड़ा गांव से आरोपी अमरचंद गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। नागौर के मेड़ता में हुए सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। ट्रेलर के बाइक को टक्कर मारने से हुआ था हादसा। 2 की हुई थी मौत। मेड़ता पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। प्रदेश में पेट्रोल पंप एक दिन की हड़ताल पर। झुंझुनू के सभी पेट्रोल पंप रहेंगे बंद में शामिल। पड़ोसी राज्यों में सस्ता पेट्रोल डीजल होने पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने की बंदी।
जालौर के रानीवाड़ा में छप्पर में लगी भीषण आग, गहने और सरकारी दस्तावेज समेत घरेलू सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पाली में जोधपुर रोड स्थित कृषि मंडी में लगी आग, मंडी में रखे बारदाना आए आग की चपेट में, फायर ब्रिगेड से आग पर पाया काबू। झालावाड़ के खानपुर में बाघेर के जंगल में लगी भीषण आग, वन की सारी वनस्पति जलकर हुई खाक। क्षेत्रीय वनाधिकारी समेत वनकर्मी पहुंचे मौके पर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। झुंझुनू में जिला जज अरुण अग्रवाल ने लिया जिला कलेक्ट्रेट का जायजा, कोरोना की तैयारियों को लेकर किया दौरा। बार रूम में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की चर्चा हुई। झुंझुनू के सूर्य विहार में चोरी का अनोखा मामला आया सामने, 3 साल बाद फिर हुई मकान में चोरी। एक ही मकान, एक ही महीना और एक जैसी ही चोरी से उड़े होश, किसी भी चोरी का अब तक खुलासा नहीं। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर बिलोचिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन, लोगों में देखा गया उत्साह, सरपंच ने किया जागरूक। विश्व प्रसिद्ध बिट्स और सीरी में मिले कोरोना पॉजिटिव, कंटेनमेंट जोन में किया गया शामिल। बिट्स कैंपस के एक स्कूल की छात्रा भी कोरोना पॉजिटिव। पाली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर हरकत में आया प्रशासन, गांव-गांव जाकर फैला रहे हैं जागरूकता, गाइडलाइंस की पालना के निर्देश भी दिए। रावतसर के राजकीय चिकित्सालय में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, निःशुल्क अल्ट्रासाउंड के लिए 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं की लगी भीड़। परिजनों ने सेंटर संचालक पर अव्यवस्था का लगाया आरोप। भीलवाड़ा में श्री महावीर नवयुवक मंडल ने लगाया कोविड टीकाकरण शिविर, 2 दिवसीय शिविर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 1000 व्यक्तियों का किया जाएगा टीकाकरण। चूरू के बीदासर में आचार संहिता के बीच सरकारी वाहन का दुरुपयोग, नगरपालिका की सरकारी वाहन में घूमता मिला ईओ का पति, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उठाए सवाल। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा धार्मिक स्थल पर विधायक गोविंद रानीपुरिया ने की पूजा अर्चना, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की पुत्रवधू निहारिका के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की, भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। रिश्वत के आरोपी वारा कलेक्टर के रिश्वतखोर पीए को हाईकोर्ट से मिली राहत, महावीर प्रसाद नागर को हाईकोर्ट ने मिली सेकंड बेल, बारा के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव ट्रैप मामले में मिली जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट में 12 अप्रैल को अवकाश किया गया घोषित, प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में भी होगा अवकाश, अब 22 मई का रहेगा अदालतों में कार्य दिवस। रजिस्ट्रार प्रशासन युधिष्ठिर शर्मा ने जारी किया आदेश। अजमेर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, लावारिस हालत में मिला नवजात बच्चा, पुलिसकर्मियों ने शिशु रोग विभाग में कराया भर्ती, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हुई। सवाई माधोपुर के बौली में पक्षियों के परिंदे अभियान की शुरुआत, भारत विकास परिषद ने 11 परिंदे बांधकर किया शुभारंभ, 501 परिंदे बांधने का रखा गया लक्ष्य। धौलपुर के सरमथुरा में युवा संघर्ष समिति ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या उठाई, उपखंड के 82 गांव में पानी की गंभीर समस्या। धौलपुर में सैपौ रोड स्थित निजी मैरिज गार्डन के सामने शराब का ठेका खुलने का विरोध, स्थानीय लोगों में आक्रोश, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को सौंपा शिकायत पत्र। पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई की मांग, मलारना ढूंगर उपखंड मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अलवर के बानसूर में श्री गरीबनाथ सेवा समिति ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मंदिर में चोरी की घटना पर कोई कार्रवाई न होने पर किया प्रदर्शन। बाड़मेर के चौटन बावड़ी कलान में एक महिला लिपिक की मौत का मामला, मृतका के पति के मुताबिक उसकी पत्नी ने लगवाई थी वैक्सीन, महिला को अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। भरतपुर के मथुरा गेट में बेटे ने किया पिता पर चाकू से हमला, खर्च के लिए पैसे न देने पर हुआ था नाराज, घायल पिता को पड़ोसियों ने अस्पताल में किया भर्ती। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में छात्र ने किया शिक्षक पर हमला, सिर पर लोहे की रॉड से किया वार, आरोपी छात्र हुआ मौके से फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस आरोपी की कर रही तलाश। अजमेर के सरवाड़ के वार्ड नंबर 14 सांपला गेट स्थित शराब ठेके को हटाने की मांग तेज, वार्ड के लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने जब्त की शराब से भरी बोलेरो, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 12 कार्टन बियर की बरामद, मुखबिर के जरिए मिली थी सूचना। बरसाना में मानव धर्म की मिसाल हुई कायम, समाजसेवी विनोद कारकवाल ने 2 गरीब कन्याओं की कराई शादी, घरेलू सामान किया भेंट, अब तक 25 जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का करा चुके हैं विवाह।
अलवर के मांझरी कलान में कोरोना कोर कमेटी की बैठक। एसीबीओ श्याम सुंदर की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन पर हुआ मंथन। फिलहाल एवन तेज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।